बेटा हुण असी गल करनी है कि जिहड़ी स्प्लिटिंग आ मैगनीट्यूड ऑफ जिहड़ा है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टैट्राहेड्रल फील्ड क्वाइट स्मॉल आ सानू पता, इस करके वो हमेशा पेयरिंग एनर्जी तो घट होएगी, उसकी डेल्टा टी आई मीन टू से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग काफ़ी घट होएगी दैन पेयरिंग एनर्जी देयरफॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी एनर्जेटिकली फेवरेबल द ऑल द टेट्राहेड्रल कंप्लेक्सेस आर हाई स्पिन कंप्लेक्सेस। एक पॉइंट आ कोई भी टेट्राहेड्रल स्पीसीज थानू देती जाओगे कोई एग्जाम्पल लैके कि वैदर इट इज़ हाई स्पिन और लो स्पिन यू विल से हाई स्पिन, क्यों क्योंकि वो डेल्टा टी जी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ उस रिस्पैक्टिव ट्रांजिशन मैटल आयन दा उस ट्रांजिशन मैटल कंप्लैक्स मॉलिक्यूल या आयन मे बी कटाइन और एनाइन तो ओबवियसली वो हाई स्पिन ही देगा, वो पेयरिंग एनर्जी वो ज़्यादा होएगी और डेल्टा टी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग टेट्राहेड्रल फील्ड विल बी लेस always less, so you will always get high spin complexes since the magnitude सो बेटा इत्थे आपां देखिया कि सिंस द मैगनीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल field is quite small and is always less than the pairing energy, therefore the pairing of electrons will never be pairing of electron किहदे च बेटा d orbital of the transition metal atom or ion in the coordinate complexes will never be energetically favorable. Thus delta T, that is crystal field splitting in tetrahedral field, is always less than pairing energy, so you will always get high spin complex or all tetrahedral complexes are high spin HS भी लिख देंगे complexes. No tetrahedral complexes with low spin has been found to exist, so low spin वाला कोई complex exist नहीं करता क्योंकि pairing energy इतनी ज़्यादा है, that is not favorable, so delta T less आ गई. क्लियर बेटा करना बेटा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी of d electronic configuration n इत्थे number of electron configuration of transition metal atom or ion in a complex or d n system. ठीक है जी. सो बेटा इत्थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन सानू मैं तुहानू कहता कि बाय हाई स्पिन कंप्लैक्स मिलने तो हुण पहला कर लीए चाहे 1 आ 2 आ 3 आ 4 आ 5 6 7 8 9 10 तो वो पेयरिंग एनर्जी हमेशा बहुत ज़्यादा होंगी है, नॉट फेवरेबल, सो आपां सानू हाई स्पिन मिलने आ, पर यह कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आ तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जी घट ज़्यादा होनी है तो लो वीक फील्ड है जो वीक लाइगेंड है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जी है वो घट होनी है, इन्ना फर्क आ. ना फोर हुण करिए D1 सिस्टम, असी एनर्जी कढ़नी है तो बार बार मैं बोलना नहीं बेटा, हुण मैं ज़्यादा इत्थे तुसी लिख लेना है कि फ्री मैटल आयन डीजनरेसी रिटेन. मैं हुण बाकियां दे विच नहीं लिखना बेटा, मैं वो तुहानू एक्सप्लेन करता तो तुसी लिखी जाओगे. जो 4 लाइगेंड अप्रोच कर जाने इन्हां दी तरफ, एक इलैक्ट्रॉन सी इहदे कोल तो ओहदी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्फेरिकली इनक्रीज हुई. डीजनरेसी की होनी बेटा इन्हां डी ऑर्बिटल्स दी, डीजनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल इत्थे रिटेन रही ऑबवियसली ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इन फ्री स्टेट, क्योंकि उन्हें हजे कंप्लैक्स नहीं बनाया. जो 4 लाइगेंड अप्रोच किए एनर्जी रेज होगी बेटा, एनर्जी इधर नूं एनर्जी लिखना है, ठीक है. एनर्जी रेज होगी बट इन स्फेरिकल टेट्राहेड्रल फील्ड चाहे वो वीक आ चाहे स्ट्रॉन्ग आ, ठीक है लाइगेंड तो डीजनरेसी of d orbitals of transition metal ion
ਹੁਣ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਰਹੀ ਰਿਟੇਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਆ, ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਘਟ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਈ ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ -6 DQ। ਕਿਹਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ? T2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਬਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ, ਈ ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ dx² - y² dz²। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ T2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ +4 DQ। ਇਹਦੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰੇਗਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਈ ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ, ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ -6 DQ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? 10 DQ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ? ਡੈਲਟਾ T ਨੋਟ O ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਲ ਫੀਲਡ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਬੇਟਾ? ਡਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬੇਟਾ E1 + 0 T2 0 + 0 + 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ? ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ D1 ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ D1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ in transition metal in atom or ion in tetrahedral field। ਤਾਂ ਹੁਣ crystal field stabilization ਐਨਰਜੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ in words ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਲਈ। number of electron present in the E set of orbital plus energy of the number of electron present in the E set of orbital into energy of one electron which occupy E orbital। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਇੱਥੇ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ? -6 ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ T2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਪਲੱਸ 0 ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਜੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? +4 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ -6 + 0 ਇਟ ਕਮਸ ਆਊਟ ਟੂ ਬੀ -6 DQ। ਕਲੀਅਰ? D2 ਸਿਸਟਮ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਡਰਾ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਟ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਡੀ ਜਨਰੇਸੀ ਰਿਟੇਨ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਡੀ ਔਰਬਿਟਲ ਦੀ ਡੀ ਜਨਰੇਸੀ ਫ੍ਰੀ ਆਏ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਲਾਈਗੈਂਡ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਈ ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਹੋਣਾ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ D2 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ D2 ਸਿਸਟਮ ਆ ਤਾਂ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋ ਗਏ। 4 ਲਾਈਗੈਂਡ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਸਫੈਰੀਕਲ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਾਰਨ। electron present in the ligand approaching ligand and the electron present in the d orbital। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀ ਜਨਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਟੇਨ ਰਹੀ ਬਟ ਐਨਰਜੀ ਰੇਜ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ 'ਚ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਸਪਿਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਡਬਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ ਔਰਬਿਟਲ ਹੈ E2, ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ -6 DQ, ਸਪੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੈਰੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ 4 T2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ, ਇਹ +4 DQ ਹੋਣਾ ਐਨਰਜੀ T2 ਸੈਟ ਆਫ ਔਰਬਿਟਲ ਟ੍ਰਿਪਲੀ ਜਨਰੇਟ ਆ, ਡੀ ਜਨਰੇਟ ਆ ਇਹਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ DXY DYZ DZX, this is dx² - y² dz²। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੀ ਆ? 10 DQ = ਡੈਲਟਾ T। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇੱਥੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਡਸ ਰੂਲ ਆਫ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਲਟੀਪਲਿਸਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲੀ ਡੀ ਜਨਰੇਟ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, 1 ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਟੈਟਰਾਹਾਈਡਲ ਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਵੀਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ
इदा ही क्रिस्टल फील्ड सप्लिटिंग होनी है। ठीक है जी। हुण इहदी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन D2 सिस्टम की लिख सकते हैं। D2 इलैक्ट्रॉन या D2 सिस्टम की या ऑफ द कोई भी ट्रांजिशन मैटल आयन कंपलैक्स ट्रांजिशन मैटल कंपलैक्स सानू दिता होए या आयन दिता होए तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ट्रांजिशन मैटल आयन की कन्फिगरेशन देखांगे कि ਉਹਦੇ वैलेंस शेल च किन्ने इलैक्ट्रॉन आयन च D2 कह देंगे। फिर आह इदा शो करता अकॉर्डिंग टू हंड रूल ये एक इलैक्ट्रॉन आना फिर पेयरिंग होनी सी। सो ये कन्फिगरेशन की हो गई E1+1 T2 0+0+0 बेटा। फिर ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D2 सिस्टम की होएगी बेटा 2 × -6 + 0 × +4 -12 D3। ठीक है जी। हूँ आ जाओ D3 सिस्टम। फॉर D3 सिस्टम फिर एनर्जी का ड्रा करोगे। थानू बोरिंग लगना बेटा बट इट इज़ कंपलसरी कि थानू आवे। डीजनरेसी रिटेन रही है। डीजनरेसी है फॉर फ्री मैटल आयन जो 4 लाइगेंड अप्रोच नहीं कर रहे तो D3 है तो एक इलैक्ट्रॉन पहला जाना हंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी जो 4 लाइगेंड अप्रोच कर गए तो वो इंटरैक्ट किते रिपैल किते विद द D इलैक्ट्रॉन। डी इलैक्ट्रॉन सफेरिकली है ना सफेरिकल टेट्राहेड्रल फील्ड आ वीक और स्ट्रांग जिहड़ी मर्जी होए इको हाई स्पिन कंपलैक्स ही मिलने वीक एंड और स्ट्रांग। डीजनरेसी रिटेन ठीक है। डीजनरेसी के रिटेन ऑफ D ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन मैटल आयन इन अ सफेरिकल टेट्राहेड्रल फील्ड। उस तो बाद ज़्यादा नेड़े आओगे तो वैरी सेंटर मेनटेन रखते हुए स्प्लिटिंग हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ना देख लो मैं फ़र्क रख रही हूँ बेटा। ये बाय डेफिनेशन डेल्टा T जोड़ा है इज़ इक्वल टू 10D³ है। ई सेट ऑफ ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा ऑफ लोअर एनर्जी W डीजनरेट। ई क्यों लिखा बार बार बोल रही हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। जी क्यों नहीं लिखा। दिस इज़ T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल यदि एनर्जी रेज हो जाएगी +4D³ यदि डिक्रीज़ करेगी ई सेट ऑफ ऑर्बिटल दी -6D³। हाँ जी बेटा। हुण 3 इलैक्ट्रॉन जिहड़े तीजा इलैक्ट्रॉन बेटा जाएगा आपां तीजे की गल करिए तो हंड रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से 1 2 तीजा ये जाएगा। ठीक है। हुण यदि इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की होगी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ D3 सिस्टम बेटा देख लो पूरा इदा ड्रॉ करना भी आना चाहिए कोई कंपलैक्स दे देता थानू। ठीक है। तो ये की होएगा कन्फिगरेशन होगी E1+1 T2 1+0+0 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D3 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड वैदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वीक। किन्ने इलैक्ट्रॉन आ 2 ई दे विच इंटू -6 यदि एनर्जी प्लस T2 1 +4 -12 +4 इट कम्स आउट टू बी -8D³। क्लियर बेटा। फॉर D4 सिस्टम डीजनरेसी जी है D ऑर्बिटल का डीजनरेसी ऑफ D ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन जो टेट्राहेड्रल फील्ड अप्रोच करेगी तो बेटा साढ़े को आ जाना
spherical field, ठीक है जी। तो इत्थे 4 लाइगेंस आ डीजनरेसी रिटेन आ, तो इस करके हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी अप्लाई होया बेटा। इत्थे भी डीजनरेसी रिटेन रही है, तो 4 एक इलेक्ट्रॉन आ गया। वीक और स्ट्रॉन्ग, डीजनरेसी रिटेन, ठीक है बेटा। फिर उस तो बाद ज़्यादा नेड़े आओगे तो इलेक्ट्रॉन तो बैरी सेंटर मेनटेन रखते क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी ऑफ द डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो जाएगी ऑफ द डी ऑर्बिटल इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल विच इज़ लोअर इन एनर्जी -6 ड्यू क्यू बाई लोअर इन एनर्जी E2 सेट ऑफ ऑर्बिटल दैट इज़ डबली डीजनरेट DX² -Y स्क्वायर ਉਹਦੇ 'ਚ ऑर्बिटल ਹੁੰਦਾ। दैन दूसरा DZ² और एनर्जी रेज केदी हो जाएगी T2 सेट ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल और जिससे DXY DYZ DZX होएगा। हुण 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इत्थे एनर्जी का पाना कि एनर्जी अपन नूं वधनी है, ठीक है। इदा ड्रॉ करना तुसीं, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा। पहला हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाई स्पिन कंपलैक्स ही मिलने हैं, क्योंकि डेल्टा T ऑलवेज लैस दैन P है। इत्थे लिख भी देना है एज डेल्टा T ऑलवेज लैस दैन P। सो हाई स्पिन कंपलैक्स ही मिलने हैं। सो 1 2 3 4, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की होगी ऑफ D4 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड की होगी बेटा E1 + 1 T2 1 + 1 + 0। ਹੁਣ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी यदि ऑफ D4 सिस्टम इन टेट्राहेड्रल फील्ड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है E सेट ऑफ ऑर्बिटल 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -6 प्लस T2 जी भी 2 ने, ठीक है। सो 2 इंटू एदी एनर्जी कितनी रेज हुई 4, एक दी -12 + 8 कम्स आउट टू बी -4DQ। क्लीयर बेटा। इसी तरह हुण आपां D5 सिस्टम ले लांगे। फॉर D5 टेट्राहेड्रल फील्ड सिस्टम इधर नूं एनर्जी शो करती बेटा। फ्री मेटल आयन दी प्लीज़ लिखना आ डीजनरेसी ऑफ D ऑर्बिटल्स ऑफ फ्री मेटल आयन किन्ने 5 इलेक्ट्रॉन आ। हार्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ। 4 लाइगेंड अप्रोच किए टेट्राहेड्रली स्फेरिकल टेट्राहेड्रल फील्ड दे विच वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड डीजनरेसी रिटेन रही केदी बेटा ऑफ D ऑर्बिटल्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन दी दैट इज Mn पॉजिटिव सॉरी 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो गए। फिर उस तो ज़्यादा बैरी नेड़े हो गए लाइगन 4 तो हाई स्पिन कंपलैक्स ही मिलना है थानू पता। तो एनर्जी स्प्लिट कर जाएगी इंटू डीजनरेसी लॉस्ट हो जाएगी इंटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल दिस इज बैरी सेंटर। इतने ऑलवेज लिखना डेल्टा T लैस दैन पेयरिंग एनर्जी हाई स्पिन कंपलैक्स मिलना है 1 2 E2 लोअर 8 स्प्लिट कर जाएगा इंटू E2 सेट एंड T2 E सेट एंड T2 सेट ऑफ ऑर्बिटल। बाय डेफिनेशन डेल्टा T जड़ा है वो 10DQ है।
एक इलैक्ट्रॉन ये गया हैंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हाई स्पिन मिलना है तो पेयर अप नहीं होनी। सो इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बेटा की होगी E1+1 T2 1+1+1। So crystal field stabilization energy of D5 tetrahedral field in tetrahedral field is equal to किन्ने इलेक्ट्रॉन आ E सेट ऑफ ऑर्बिटल्स 2 एक दी एनर्जी कितनी है -6 प्लस T2 च कितने 3 इंटू एक दी एनर्जी की है +4 6 दूनी 12 -12 4 3 12 +12 इट कम्स आउट टू बी 0। क्लियर बेटा।